नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग कल बात कर चुके थे कक्षा 9वीं के सिलेबस के ऊपर में, जो नया सिलेबस आया है उसके ऊपर अपन लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9। ठीक है सर, क्लास 9 के चैप्टर 2 करता हूँ मैं। स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट को ले लेते हैं अपन लोग। चैप्टर फर्स्ट क्या है इसका? चैप्टर फर्स्ट पे अपन लोग बात कर लेते हैं। कल अपन लोगों ने काफी चर्चा की थी। चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति। क्या है साहब? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, बिल्कुल ही अच्छा सा चैप्टर है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कल यही था कि सबसे पहले अपन लोग बात करें कि संख्या किसे कहते हैं। मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, किसी विद्यार्थी का आंसर नहीं आया है। संख्या किसे कहते हैं? ठीक है सर, है ना? संख्या क्या है? संख्या अपने आप में, ध्यान देना, ऐसे अवयव, सिंपल सी परिभाषा कुछ नहीं है, ऐसे अवयव जो गणना करने के काम आए। गणना करने के काम आए क्या कहलाते हैं सर? संख्या कहलाते हैं। संख्या कहलाते हैं। ऐसे अवयव जो गणना करने के काम आए वो क्या कहलाते हैं भैया? संख्या कहलाते हैं साहब। ठीक है, अगली बात पे अपन लोग यदि गौर फरमाएं, अगली बात क्या है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं को सबसे पहले बांटा गया है दो भागों में भैया। ठीक है साहब, दो भाग कौन कौन से हैं साहब? एक है मेरे पास में काल्पनिक संख्या, जो अपन लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। एक है मेरे पास वास्तविक संख्या, अपन लोग जब से गणित स्टार्ट करते तब से पढ़ते हैं संख्या। ठीक है सर, वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है साहब, आप लोग समझे, परिमेय, और एक होता है अपरिमेय। दो पार्ट होते हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपन लोग बस गौर फरमाएं यहाँ पे कि परिमेय नंबर चाहिए अपने लिए, मोस्टली अपने को पढ़ना है परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है। बाकी का अपन लोग 10th क्लास में भी यही चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो अपन को यही से पूर्ण जानकारी हो जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं परिमेय और अपरिमेय बात कर ले रहा हूँ। इसके बाद में परिमेय संख्याओं के पार्ट होते हैं अपने पास में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो जो भी तुम्हारी सम संख्या, विषम संख्या, दशमलव संख्या, जितनी भी अपने पास संख्या वगैरह की चर्चा है, वो चर्चाएं अपनी जो स्टार्ट होती हैं भैया, वो स्टार्ट होती हैं अपने पास में कि कक्षा 10वीं में था। तो यहाँ अपन लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, सबकी डिटेल लेते हैं, है ना। देखिए, जितनी भी दुनिया में आज तक अपन लोगों ने संख्याएं पढ़ी है, वो अपने पास में कैसी है? वास्तविक संख्याएं पढ़ी है आपने, काल्पनिक अपन ने पढ़ी नहीं है। एक एग्जांपल के द्वारा बता दूं, काल्पनिक संख्या यदि किसी को मन हो जानने का, तो काल्पनिक संख्या जैसे कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, अंडर रूट 16 का वर्गमूल सारी दुनिया जानती है 4 होता है। लेकिन -16 का वर्गमूल यदि आप कहते हो -4, तो गलत है, ये नहीं होता है। वर्गमूल का मतलब होता है 4 का गुणा 4 से करूँ तो वापस से 16 मिल गया। इधर में -4 का गुणा -4 से करूँ तो भी मेरे पास प्लस का 16 मिल रहा है। मेरे सेम संख्या का सेम संख्या -16 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। इसके ऊपर डिटेल से अगली कक्षाओं में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ वास्तविक संख्या को। किस पे बात कर रहा हूँ साहब? वास्तविक संख्या। तो ध्यान दें, इधर गौर फरमाएं, यदि मैं वास्तविक संख्या में मैं बात कर रहा हूँ तो वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है कि अपन लोग जो भी लिखा ना, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, √2 लिखा, -1 लिखा, माइनस का 10 लाख लिखा, बोले तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं 2/3 है, 1.333 है, 1.1 2/7 है, ये सारे के सारे नंबर जितने भी आज तक अपन लोगों ने पढ़े हैं ना, ये क्या है अपने पास में? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, जितने भी आज तक अपन लोगों ने नंबर पढ़े वो सारे, और अपन लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास तक सारे रियल नंबर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर दो नंबर तो होते हैं, दो भागों में बांटा गया इसको, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। जो परिभाषा दुनिया पढ़ती है वो भी अपन लोग पढ़ लेंगे, जो दुनिया नहीं पढ़ती है वो भी अपन लोग पढ़ लेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
दुनिया की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, यहां पर लिख देना q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं लिखी जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके पास में। ऐसी संख्या जिनको अपन लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या परमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्या जिनको अपन लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है? अपरमेय संख्याएं होती है। इतनी सी बात अपने को क्या सारी दुनिया रट के रखती है, पर बच्चे सब कॉन्सेंट्रेटली नहीं पकड़ पाते हैं। उनके लिए मैं आप लोगों को एक ही छोटी सी शर्त बताना चाहूंगा। छोटी सी शर्त क्या है साहब उन विद्यार्थियों के लिए कि ध्यान रखना आप लोग, परमेय संख्या दुनिया में बहुत सारी होती है दुनिया में बैठे। ठीक है साहब, मेरा जो मोटा मोटा सा आइडिया उसको आप लोग पकड़े। परमेय संख्या दुनिया में बहुत सारी संख्याएं होती हैं साहब, लेकिन अपरमेय संख्या लिमिटेड होती है, लिमिटेड। ठीक है ना, हालांकि परमेय और अपरमेय संख्या को बाहर ज्यादा होता है लेकिन अपन की काउंटिंग में बिल्कुल लिमिटेड होती है। तो मैं दुनिया सिखाती है सबसे पहले बच्चों को सब परमेय संख्या सीखो। मैं ये कहता हूँ अपरमेय सीख लो, अपरमेय हटा दो वास्तविकता से, बाकी सारी दुनिया में परमेय है। अपरमेय संख्या कौन सी होती है? अपरमेय संख्या वो होती है या तो अंडर रूट में है जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, अंडर रूट 7 है, 5 है, अंडर रूट 13 है, ऐसी जो संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरमेय संख्या होती है, पहली बात। या फिर ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद ऐसे डॉट 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 करके बढ़ गई, ना तो इसको मैं रोक सकता हूँ, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ये दो प्रकार की संख्या अपने पास में अपरमेय संख्या होती है भैया, बाकी की कोई भी अपरमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो भी संख्या बची है वो शेष संख्या कैसी होती है? परमेय, क्या वो 2/3 लिखा है, चाहे 1.333 लिखा है ना, इसको रोक सकता हूँ 1.3 का बार करके। ठीक है, चाहे 5 लिखा है, चाहे 0 लिखा है, जो भी लिखा है, ये सारी संख्या कैसी है? परमेय संख्या है। अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अंडर रूट 16 भी परमेय संख्या, जो 16 का वर्गमूल 4 निकाल सकता हूँ। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है वो अपने आप में कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ये गौर फरमाना है आप लोग, बस मेरे साथ में मेरे अनुसार पढ़ें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना बीएससी तक बच्चे निकल जाते हैं इन नंबर के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। अपरमेय संख्या दो ही प्रकार की होती है, इनको हटा दो, बाकी ये परमेय संख्या है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है ना। और एक दूसरी भाषा में आप लोगों को मैं बता दूं साहब, ठीक है, जो मेरे पास में इससे आगे का जो विभाजन है वो विभाजन क्या है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या है साहब? पूर्णांक। पूर्णांक, समझ रहे हो सब? अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। पूर्ण प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 और जोड़ दिया उसने पूर्ण प्राकृतिक बन गए साहब। इंडिया ने जब 0 की खोज की तो इसके साथ में जोड़ दिया गया, तो इसलिए ये कहती है पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गई। पूर्णांक क्या होता है साहब? पूर्णांक होता है 0 के बाद में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर क्या है? -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ये मेरे पास में क्या? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूरे पूरे अंक, पॉइंटों का नहीं, पूरे पूरे अंक, दशमलव नहीं, दशमलव नहीं। कल वो किसी ने 2/7 का पूर्णांक नहीं है भैया, किसी ने 0.3 का पूर्णांक नहीं है भैया, किसी ने 5.2 का पूर्णांक नहीं है भैया। ठीक है, ये दशमलव संख्या है सारी। ठीक है,
पूर्णांक क्या होते हैं? पूरे पूरे अंक होते हैं। इनको पूर्णांक के लिए मैं बता दूं, इसको अपन लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कारण क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है जेलन, जेलन, उसका ये लिया गया, इसका मतलब होता है गिनना। ठीक है साहब, तो ये जेलन है कि अपनी जर्मन भाषा का शब्द है, इससे इसका जेड लिया गया। ठीक है साहब, इसको अपन लोग कहते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, इसलिए इसको अपन लोग W से प्रदर्शित करते हैं साहब। समझ रहे हो साहब? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से अपन लोग ध्यान रख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। इसके बाद में अपन लोग आते हैं साहब संख्या रेखा पर। किसके ऊपर आते हैं साहब? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा सभी ध्यान से सुन लें। संख्या रेखा अपने को करना क्या है? कैसे लाइन खींचनी चाहिए, इसके बीच में जीरो मार देना। यहाँ से अपन लोग चलना स्टार्ट करेंगे, या तो इधर या इधर। नेगेटिव है तो इधर जाएंगे, समान दूरी पे अपन लोग ऐसे लिख लेंगे, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना साहब? ये क्या माइनस इनफाइनाइट और ये क्या था? प्लस का इनफाइनाइट है ना, डॉट, ये माइनस नहीं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या था? प्लस का इनफाइनाइट है। ये मेरे पास संख्या रेखा है। किसी ने मेरे को कहा कि साहब 2 कदम चलना है तो यहाँ पे ले जाकर डॉट लगा दिया जा सकता है, 3 चलना है, यहाँ लगा दिया, 2.5 चलना है तो इसके बीच में ध्यान रखना, इसके बीच में 5 बीचों बीच में होगा। एक, ठीक है, 1 2 3, एक और रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में 9 लाइनें होती है। कितनी लाइन होती है? 9 लाइन। पहला क्या है? 2.1, अगला क्या है? 2.2, और इनके बीच में भी ऐसे ही अपन लोग बात करेंगे तो वापस से 9 लाइनें होंगी साहब। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे अपन लोग 2.11 आ जाएगा, इसके बीच में 9 लाइनें होंगी। आगे जूम कर करके इसको अपन लोग अगले आवर्तन के अंदर सॉल्व करेंगे साहब। ये मेरे पास में क्या होती है? संख्या रेखा होती है साहब। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब इसके बाद अपन लोग यदि बात करें तो एक छोटी सी और बात है इसके अंदर, कि मेरे पास में कल को कोई मेरे से ये कहे, कल को कोई मेरे से ये कहे कि साहब 1 व 2 के बीच कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, तो मैं साफ साफ कहूंगा अनंत संख्याएं हैं। कैसे? सामने वाला भैया बोला कि इसके बीच में 1.1 है, मैं कहूंगा भैया 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, 1.5 भी है, 1.6 भी है, 1.7 भी है, आगे 1.8 भी है, 1.9 भी है, और सब 2 है। क्या यही संख्या इसके बीच में? नहीं साहब, अभी 1.11 भी है। लो साहब और बढ़ा दे तो यही बीच में 1.111 भी है, 1.11111 भी है, 1.11111 भी है। ये तो मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, बाकी का आप लोग 1.01 भी है, 1.001 भी है, 1.00001 भी है। आपकी मर्जी, जितनी चाहे मर्जी लिखो। ये सारी संख्या 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितनी है? अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, अनंत संख्या होती है। ध्यान रखना, 1 और 2 नहीं, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नंबर होते हैं। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है साहब, है ना। अब इसके बाद अपन लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 पे आ रहा हूँ भैया, है ना। एग्जाम्पल वगैरह आप लोग देखें, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताएं। छोटी सी प्रश्नावली है, उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी व क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम बड़ी इज्जत के साथ में आंसर देंगे इसका, जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप लिखो क्योंकि इसे हम
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आराम से नोटबुक में नोट करते चलें। 0/1, 0/2, 0/-5 लो साहब, 0/7, इन सब का आंसर क्या आएगा? जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो में किसी का भाग जीरो ही आना, जीरो को ही लिखा जा रहा है। जीरो को मैं किसी भी विभिन्न रूपों में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये P/Q, 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 P/Q हो गया कि नहीं हो गया? इसमें आगे पूछा था क्या P/Q को लिख सकते हैं? मैंने बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं सब। P/Q ये पर में है, ठीक है ना। जब P और Q पूर्णांक बिल्कुल सारी पूर्णांक है, सब पूर्णांक Z है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया भैया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए साहब, दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में, 3 व 4 के मध्य 6 परमेय संख्या लिखनी है साहब। परमेय संख्या लिखो। इसे निकालने के साहब कई मेथड है, जिसमें से सबसे इजी मेथड पे मैं बात करता हूँ। इजी मेथड पे मैं बात करता हूँ, ठीक है साहब। तो सबसे इजी मेथड क्या है कि आपके पास में कितनी संख्या पूछी है? 6 पूछी है ना। आप लोग क्या करें, 6 + 1 करके 7 करें। जो 3 और 4 दिया हुआ है इसमें आप लोग क्या करें, इसमें 7/7 का गुणा कर दूं और इसमें जितना आया है ना 7/7 का गुणा कर दूं। ये क्या हो गया, 721/7 और ये क्या हो गया 728/7। अब इनके बीच में संख्या लिखनी है तो क्या हो गया साहब, 22/7, 23/7, 24/7, इसको और पीछे कर देता हूँ 28/7 कर लो साहब, 25/7, 26/7, 27/7, नीचे 7, ऊपर 21, 22, 23, 24, इनके बीच में ये नंबर्स हो गए। ये मेरे पास तुल्य नंबर्स हैं। कल को किसी ने कहा कि साहब 2/3 है, 2/3 के तुल्य क्या, 2 का गुणा कर दूं, यदि 4/6 लिख दूं तो भी ये 2/3 है, क्योंकि 2 2 4, 2 3 से वापस ही आना है। 3 3 का गुणा कर दूं तो साहब 3 2 6 3 6 9 ऐसे कर दूं तो ये भी कट के 3 2 6 3 6 9 यही आ रहा है। तो ये सारे तुल्य नंबर होते हैं। ये 3 लिखा है, ये भी 3 ही लिखा है। 3 7 का भाग इसके हो जाते कितना आएगा 3, और ये 4 लिखा है 4 ही लिखा है। ये इसके बीच में मध्य संख्या हो गई। इससे सरल तरीका नहीं है, बाकी का दूसरा तरीका और भी है, उसके बारे में आपको मैं हिंट दे दूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है उसके ऊपर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये अपना आंसर हो गया इसका। एक तरीका और है, उसमें मैं चर्चा कर देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, दुनिया में जितने तरीके हैं सारे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखें, देखिएगा इनके बीच में संख्या निकालनी है तो अपने पास में क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 7/2 हो गई, ठीक है साहब। कितनी हो गई साहब, 7/2। तो साहब ये 7/2 इनके बीच में आ गई साहब, है निकालनी है। अब क्या, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, 3 + 7/2/2। थोड़ा टफ पड़ता है, कोई बात नहीं। देखिए 3 जोड़ सकते, लघुत्तम लेके जोड़ लेना, डायरेक्ट जोड़ना बता देता। 3 दूनी 6, 6 और 7 13/2, और बटे में जो 2 है यही चला जाएगा, तो क्या हो गया 13/4। अब अपन लोग क्या करें, इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकता हूँ मैं। क्या करूँ, 7/2 + 4/2, जोड़ के 2 का भाग, 4 दूनी 8, 8 और 7 15/2, ये /2 और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो गया 15/4। तो कहने का मतलब कौन कौन संख्या आ गई, एक तो 3 आ गई, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग जिसके बीच में आएगी, तो क्या हो गया 13/4। तो उसके बाद में क्या है 7/2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो इसके बीच में आएगी यहाँ से 15/4 और 4। अब अपने पास 3 नंबर निकले, अपने को 6 निकालने। आप वापस से ऐसे कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, यहाँ नंबर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के भाग दो, यहाँ नंबर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के भाग दो, यहाँ नंबर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के भाग 2 का भाग दो, यहाँ नंबर आ जाएगा। और नंबर आ जाएंगे, वो सारी क्या है इसके बीच में ही संख्याएं होंगी। ये थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन ज़्यादा लेता है, वो थोड़ा इजी पड़ता है, तो सीसी कर ले, ज़्यादा बेहतर है। मेरी राय यही है आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे अपन लोग जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, रफ कर देते इसको, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साहब,
क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करूं तो क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमे संख्याएं ज्ञात करनी है। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमे संख्याएं। आप तो एक ही काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 भी सहना में अलग से थ्योरी आएगी, इसके अंदर नहीं बताऊंगा, वो दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे ही आ जाओ। 5 परमे संख्या तो 5 + 1 करके क्या निकाल लो, 6। 6 का करो तब 3/5 इंटू 6/6 और 4/5 इंटू 6/6। ये क्या हुआ, 6 × 18/6 30। वही तुल्य नंबर है, 4 × 24/6 30। 18 के बाद क्या होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आप लोग मेरे को बताइए 5 नंबर इसके बीच में आगे कि नहीं आगे, ये इसका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। बड़े इजी तरीके से कर सकते हो, लिखते चले, अपने नोट्स बनाते चले, होमवर्क करते चले भैया, ठीक है ना। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से सत्य और सत्य पूछा है और उसका कारण भी आपको देना है, कारण सहित बताना है भैया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट दिया हुआ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मैं साफ साफ कर देता हूं इसका आंसर इज्जत के साथ में, जी हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, कारण देना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है साहब, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके होते हैं, समझ रहे ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो नॉर्मल की कंडीशन है अपने पास में। नॉर्मल कंडीशन क्या है, आप लोग देख रहे हो कि ये सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर बिलोंग करती हैं कि नहीं करती। तो ये सारी संख्या पूर्ण प्राकृतिक, प्राकृतिक को पूर्ण प्राकृतिक कह सकते हैं कि हाँ साहब ये पूर्ण प्राकृतिक है, हम कह सकते हैं कि बीएससी के नंबर हैं। समझ रहे समझ रहे, ठीक है। अब इसके बाद में आगे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण होती है, तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण होती है, सेकंड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, सेकंड है चौथे का ही, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। साफ साफ बात करोगे इज्जत के साथ में इसका आंसर या तो असत्य लिख दीजिए या लिख दीजिए जी नहीं होती है साहब। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर -5 भी आता है, -6 भी आता है, -10 भी आता है, तो ऑन आता है ना। लेकिन पूर्ण संख्याओं के अंदर सिर्फ पॉजिटिव आते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट ये होती हैं। ये पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, इसके अंदर ये माइनस की संख्याएं नहीं होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। इज्जत के साथ में लिखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है साहब, थर्ड पॉइंट की चर्चा कर लें। इसका थर्ड पॉइंट अपने वो कहता है कि प्रत्येक परमे संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमे संख्या एक
पूर्ण संख्या होती है। इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है कि आप मेरे को बताइए, ये कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, इसके ऊपर अपने को बात करना है। ठीक है साहब, तो देखिए, है ना, तो देखिए साहब, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, वही बात करेंगे अपन लोग इसके आंसर में। जी नहीं, परमेय 2/5 भी हो सकती है, लेकिन 2/5 पूर्णांक नहीं है। अभी मैंने बताया पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब बस 1 2 3 और 0 है ना, 3 डॉट 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 पूरी संख्या, ये इसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि परमेय का मतलब तो पिवट की वो पॉइंटों की भी आ जाएंगी, लेकिन इसके अंदर ना तो पॉइंटों की आएंगी ना पिवट की, केवल पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। बोले तो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं भैया। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन लोगों की जो चैप्टर 1.1 है ये खत्म हुआ। आप लोग आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई यदि सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो आप लोग मुझे दे सकते हैं आराम से, कि आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। यदि सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।